God gives his toughest battles to his bravest soldiers. I am not his bravest soldier, but I am his most बकचोद soldier. और सोचो मेरी कितनी बुरी हालत होगी कि मेरे इंडियन माँ बाप को रियलाइज हो गया कि मुझे थेरेपी की जरूरत है. And then she punched me in my face. मुझे ट्याऊ 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 3 बार आवाज आई. अब पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं कॉलेज में और वो बोल रही तू मेरे बाप को गाली दे रही है. And as much as I love feminism and I'm all for like equality, मैंने आज तक कभी बाप की गाली दी नहीं है किसी को, मुझे आती ही नहीं है. मतलब मुझे पता है कि मुझे तो नर्क में ही जाना है. अब मैं 50 और कुकर्म करके नर्क में जाऊं या मैं अपना खून जलाऊं और लोगों को माफ कर दूं और फिर नर्क में जाऊं. Hi guys, welcome to my channel, welcome back to my YouTube channel. My name is Apurva, but of course you know me, bitch. मुझे तो बिल्कुल भी ईगो आनी नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी ना. मेरे दिमाग में भगवान मुझे पटक के जमीन पे मार के एकदम हम्बल कर देता है. So I'm so sorry. Thank you so much for clicking on this video. Now the one message that I get the most after तुझे शर्म नहीं आती तूने लेटेंट बंद करा दिया इसकी स्टोरी टाइम वीडियो कब आ रही है. So today we're making a story time video because I love you all so much and more than that I love the AdSense check. Thank you YouTube. Today we are going to be talking about one of the most traumatic things that has ever happened to me. I mean that's not true. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीजें हो चुकी हैं इसके बाद क्या वो वाली ठीक लग रही है, पर जब ये मेरे साथ हुआ था तब मैं 17 साल की थी तो it was extremely traumatic for me. अब इससे पहले तुम लोग कमेंट्स में चिल्लाने लग जाओ कि हर बुरी चीज तेरे साथ ही कैसे होती है अपूर्वा, how are you always in the middle of it? I don't know. You know how everybody says that God gives his toughest battles to his bravest soldiers? I am not his bravest soldier, but I am his most बकचोद soldier. मैं हर प्रॉब्लम पे जोक मारती हूँ, मैं 50 लोगों को उस प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ, 4 नए जोक ऐड कर देती हूँ हर बार. तो भगवान को लग रहा है कि ये तो सह पा रही है, इसको और प्रॉब्लम्स दो. रैट एक्सपेरिमेंट बना दिया है भगवान ने मेरा. बट एनीवे हमारी आज की कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की, ठीक है. बट टू अंडरस्टैंड हु आई वाज इन द फर्स्ट ईयर यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आई वाज in 11th and 12th and why I was behaving the way I was behaving in my first year of college. Basically मैं 11th 12th में extremely ज़्यादा, and I don't use this word lightly, but I was very depressed to a point where my parents took me to see a therapist. और सोचो मेरी कितनी बुरी हालत होगी कि मेरे इंडियन माँ बाप को रियलाइज हो गया कि मुझे थेरेपी की जरूरत है. तो बेसिकली मेरे पापा ने मुझे IIT के कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया था एंड मैं वीकेंड बैच में जाती थी क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं स्कूल भी जाऊँ, मैं स्कूल का भी पढ़ूँ, मैं बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाऊं और मैं IIT भी निकालूं, है ना. आइंस्टाइन है पापा की बेटी. तो पापा हैड zero self awareness about my IQ level. Anyway, पापा मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं एंड हर सैटरडे सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हमें इस कोचिंग में जाना है. एंड आई कैन नॉट टेल यू, I felt like I was ईशान फ्रॉम तारे जमीन पर. मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, सब मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि फक ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है. एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतने खराब लोग होते हैं. लाइक IIT का पेपर निकालना दुनिया के टॉप 10 सबसे मुश्किल पेपर्स में से है. बट व्हेन यू स्कोर पुअरली या व्हेन यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग यू, दे बिहेव लाइक यू आर डम. तुम्हें कुछ आता ही नहीं भाई, मुश्किल पेपर है ये. How am I dumb to not know the most difficult things that have ever been known to humankind? Anyway, I was like, I can't be here, right? तो मैं पापा से मिलते करी कि प्लीज मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे नहीं जाना है. पापा ने बोला तू पागल है क्या, तुझे IIT जाना ही पड़ेगा. तो मैंने बोला फक. एंड उस टाइम पे मेरे पापा की जस्ट नई जगह पे ट्रांसफर भी हुई थी. सो आई डिडंट हैव माय ओल्ड फ्रेंड्स. आई वाज थ्रोन इनटू दिस कोचिंग सेंटर. माय स्कूल सक्ड, एवरीथिंग सक्ड. सो आई वाज रियली लाइक I was really just not vibing with life. Like मैं और भगवान on a daily basis लड़ रहे थे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ डालने की. But I knew that the day I get into college, it's all gonna be great. Like I knew कि मेरे अंदर मस्ती करने का पोटेंशियल है कि लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं यार. लोग कहते नहीं है कि अपने बच्चों को खुद से दूर मत भेजो, उन्हें हॉस्टल में मत डालो, बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे. मेरी बात हो रही है लव इट. बिगड़ना है मुझे, निकलना है मुझे हाथ से, है ना, क्योंकि मुझे नहीं 14 घंटे बैठ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है. आई हैव अ लाइफ टू लिव. तो मेरी मम्मी ने मुझे एक लिस्ट ऑफ चीजें दी थी जो नहीं करनी है. बॉयफ्रेंड, नशे, हॉस्टल से भाग के नाइट आउट. एंड मैंने इन सब चीजों की लिस्ट बनाई एंड आई कंसिडर्ड दैट टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर माई फर्स्ट सेमेस्टर. ऑलराइट, मैंने बस मम्मी को कभी पता नहीं चलने दिया. पर नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक चेक चेक. आई वाज लाइक अगर मम्मी मना कर रही है तो मतलब बहुत मजे आने वाले हैं ये सब करने में, तभी मम्मी मना कर रही है. एनीवे, मुझे कॉलेज में आके पता चला कि कॉलेज फेस्ट करके एक क्रेजी चीज होती है जहां तुम्हें 3 दिन के लिए परमिशन मिलती है कॉलेज की तरफ से अय्याशी करने की, मस्ती करने की सिर्फ. तो मेरा एडमिशन हुआ है कॉलेज में जुलाई में एंड अक्टूबर में हमारा कॉलेज फेस्ट है, ठीक है. एंड 3 दिन का कॉलेज फेस्ट हो रहा है. फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज फेस्ट द गाय दैट आई वाज बेस्ट फ्रेंड्स विद प्रपोजेस टू मी एंड वी कम इन अ रिलेशनशिप. आई एम लाइक आई लव कॉलेज फेस्ट, वाओ.
सेकेंड डे ऑफ कॉलेज फेस्ट मैंने और मेरे स्टेज प्ले वालों ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें 55 स्टेज प्लेज आए थे एंड वी वन द बेस्ट स्टेज प्ले, द बेस्ट डायरेक्टर एंड आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस. सो आई वॉज रियली लाइक भाई साहब, डू आई own this college? Am I the best thing that has happened to this college? Like I was like this college fest is the best thing that has ever happened to me. मुझे अपनी बैक लगवानी है ताकि मैं एटलीस्ट 5 साल इस कॉलेज फेस्ट में आ पाऊँ. दिस इज टू गुड. एनीवे, अब लास्ट डे है, ठीक है, कॉलेज फेस्ट का. अब हम सब लोग दोस्त डिसाइड करते हैं कि आज तो हम लोगों को इकट्ठे ही रहना है. द मोस्ट फन वे हैविंग इज टुनाइट एंड ऑब्वियसली इट्स कॉलेज फर्स्ट ईयर, राइट? तो मेरे पास 50 दोस्त हैं और उन्हीं 50 दोस्तों के साथ मुझे लग रहा है कि मैं इनके साथ ग्रेजुएट करूंगी, ट्रिप पे जाऊंगी, वे बेस्टीज फॉर एवर, दे आर द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी, दे आर माय ग्रुप, दे आर माय फैमिली अवे फ्रॉम होम. ये सब लग रहा है मुझे. ऑफ कोर्स बाय फोर्थ ईयर मेरा उनमें से एक भी इंसान दोस्त नहीं था, बट फर्स्ट ईयर में तो वो 50 के 50 मेरे दोस्त थे, ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम आर मोस्टली बॉयज एंड एक डिसिप्लिन कमेटी करके कमेटी होती थी, ठीक है, जिनका काम था कॉलेज का डिसिप्लिन मेंटेन करना. पर कॉलेज के सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन लड़के उस कमेटी में थे, which also makes sense, क्योंकि अगर ये जाके नहीं लड़ाई कर रहे होंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो उनको डिसिप्लिन कमेटी में डाल देते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे बड़ा तो कोई तोप आदमी है ही नहीं दुनिया में. हमारे उस टाइम पे कॉलेज प्रेसिडेंट का नाम होता था गुरजीत एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, गुरजीत भैया के खास है हम, गुरजीत भैया ने हमें डिसिप्लिन कमेटी में डाला है. भाई तुझे ह्यूमन चेन बना के घूमना है स्टेज के आसपास, इसमें फ्लेक्स करने वाली कौन सी बात? मतलब डिसिप्लिन कमेटी वाले लड़के यूज्ड टू बी जस्ट समथिंग एल्स. एनीवे, मेरे सारे दोस्त डिसिप्लिन कमेटी में है, ठीक है. एंड तो एक मेन स्टेज है जहां पे लोकल ट्रेन परफॉर्म कर रहा है एंड मेन स्टेज के पास ऐसे बैरिकेड लगा हुआ है लोहे का एंड उस बैरिकेड के पीछे डिसिप्लिन कमेटी वालों ने, पूरे डिसिप्लिन कमेटी वाले खड़े हुए हैं लाइक सॉर्ट ऑफ दिस ह्यूमन चेन बना के, सो दैट दे कैन सी कि अगर कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है तो. नाउ सिंस ऑल ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स एंड माय बॉयफ्रेंड इज आल्सो इन द डिसिप्लिन कमेटी, इन्होंने मुझे एक अकेली लौती फर्स्ट ईयर की लड़की को परमिशन दे दिया है टू कम एंड डांस बिटवीन द लोहे वाला बैरिकेड एंड द ह्यूमन चेन. So I'm dancing in this area where nobody else is dancing. Like I'm some sort of VIP. Like I have artist bands. I was really feeling it. तो मैं अपने बाल हिला हिला के नाच रही हूँ कि उफ तेरी अदा, ये बज भी नहीं रहा है, बट मेरे दिमाग में उफ तेरी अदा बज रहा है कि जोगी न चले. Anyway, एक फोर्थ ईयर वाला बंदा आता है, देखता है ये सब और बोलता है कि चूतियों तुम फर्स्ट पीछे भेजो इसको. तो मुझे पीछे खड़ा कर देते हैं. बट नाउ ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन द डिसिप्लिन कमेटी, पीछे मेरे कोई दोस्त नहीं खड़े हैं, तो मैं जस्ट लाइक उनकी ह्यूमन चेन के पीछे जाके खड़ी हो जाती हूँ एंड मैं बोलती हूँ कि इस तरफ मुड़ जाओ और मेरे साथ मुड़ के डांस करो. नाउ जहां मैं अब खड़ी हूँ दैट इज द क्लोजेस्ट टू द स्टेज, करेक्ट? तो वहां सबसे ज्यादा भीड़ है लोगों की. तो होता है ना जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है और एक और बंदा आता है तो सब लोग उसको धक्के मारने लग जाते हैं कि भैंचोद ये इंसान कहां से आ गया, हम तब से यहाँ पे खड़े हैं. वैसा हो रहा है मेरे साथ. एंड देयर इज दिस स्पेसिफिक गर्ल, let's call her, I want to say the real name because fuck that bitch, let's just call her परिनीति, ठीक है. परिनीति करके एक लड़की है जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, ठीक है. परिनीति इज स्टैबिंग माय फुट with her heels and I get it, like I get it. अगर कोई मेरी जगह पे आके सडनली नाचने लग जाएगा उफ तेरी अदा पे तो मुझे भी गुस्सा आएगा एंड ऑब्वियसली मुझे भी मेरी गलती नहीं लग रही है तो मैं भी उसको कोनी मार रही हूँ, पर वो मुझे बार बार हील्स मार रही है और मैं नंगे पैर नाच रही हूँ ऑफ कोर्स, तो मुझे काफी तेज लग रही है उसकी हील्स. ऐसा 5-6 बार होता है कि परिनीति मुझे हील्स मार रही है, मैं उसे कोनी मार रही हूँ, फिर वो मुझे हील्स मार रही है, मैं अपने दोस्तों पे जाके गिर रही हूँ जिन्होंने ह्यूमन चिप बनाई हुई, लाइक ऑल ऑफ दिस शिट इज हैपनिंग. जब ऐसा 5-6 बार हो जाता है तो मुझे आ जाता है गुस्सा, of course. So I turn around and I'm like, बहन चोद दिखाई नहीं दे रहा तुझे, कितनी बार मारेगी, शर्म नहीं आ रही है. And now all of my discipline committee friends are like, what the fuck, and they tell Pariniti to fuck off because Tora of discipline committee, like the one power they have is to tell people to fuck off. So they tell Pariniti कि चल जा यहाँ से. And Pariniti without saying any, and by the way Pariniti is like short, ठीक है, and Pariniti is like a little patli. So Pariniti doesn't look like somebody who's from the third year. Spoiler alert, she turns out to be from the third year, which will cause very big problems in this story. Anyway, Pariniti looks like a first year की बच्ची जिसको ठीक है अब गाली गलौज हो गई है. हर कॉलेज फेस्ट में होती है भाई, कॉलेज फेस्ट में लोग एक दूसरे का सर खोल देते हैं, तो गाली गलौज तो मतलब हर 2 लोगों के गैप पे गाली गलौज हो रही है, वैसा है. Pariniti leaves, right? And then I dance the entire night and I'm like fuck yes, मेरे दोस्त DC में हैं, anybody who fucks with me fucks with them and anybody who fucks with them gets thrown out of the concert. I love it. I'm like really living life. ये लड़की 3 दिन बाद मेरे पास आती है and I vividly remember it. मैं कैफे के सामने, जो हमारे हॉस्टल में एक कैफे है,
उसके सामने बैठ के पापड़ी चाट खा रही हो, ठीक है, शांति से। 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे सब लोगों को हॉस्टल में जाना होता है, तो 10:30 बजे इज द पीक टाइम फॉर लाइक पीपल टू चिल विद ईच अदर, हैव फूड। तो ये बंदी 2 लड़कों को लेके आती है, एक बहुत ही पतला और एक ऐसे थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी, उनको लेके आती है एंड आके मुझे डायरेक्ट लाइक गाली देना चालू कर देती है। तो फर्स्ट टाइम आई सी हर, आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि वो सेम लड़की है। एंड दिस गर्ल आस्क्स मी कि क्या नाम है तेरा, एंड आई एम लाइक अपूर्वा। एंड शी इज लाइक कौन से ईयर में है, मैं बोला फर्स्ट ईयर में। तो बोलती तो फर्स्ट ईयर में तो थर्ड ईयर वालों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तो मैंने बोला कि कौन है थर्ड ईयर में? तो बोलती मैं। तो मैंने बोला लग नहीं रहे आप कहीं से भी अपनी हरकतों से थर्ड ईयर में। तो उसका दोस्त, उसका जो लंबे वाला दोस्त होता है, वो सडनली मेरे मुंह पे आ जाता है कि तू कहाँ से है, दिल्ली से है क्या? दिल्ली की बहुत लड़कियों को मैंने ठीक किया है, मेरे दोस्त को बोल रहे इसको काट के फेंक दूंगा, इसको समझा दे। एंड लिटरली लाइक जिन लोगों को करना होता है ना ये सब, वो आके 50 बार बोलते नहीं है कि काट के फेंक देंगे, वो हो जाता है फिर। तो जब भी कोई ऐसे मुझे धमकी देता है ना, तो मुझे लगता है कि आर यू डम? Like literally, if you have to kill me, you're telling me right now in front of 200 people that you're gonna kill me, so you're gonna go to jail, so you're so fucking stupid. तो मैं बोल रही हूँ कि that is so funny, और मैं हंसने लग जाती हूँ, ठीक है, like मैं constantly throughout this conversation हंस रही हूँ because it's so funny to me कि इस बंदी ने उस दिन मुझे कुछ भी नहीं बोला and अब 3 दिन के बाद randomly आके कि मेरी उस चीज पे गांड मार रही है। तो anyway, I'm laughing, ठीक है, and this girl is like fully losing it. And I'm in a skirt, like in a mini skirt, क्योंकि हमारे हॉस्टल में अलाउड था। I love my hostel, I love that college, like God bless that college. Anyway, मैं अपनी स्कर्ट में हूँ, and वो मेरी स्कर्ट दिखती है और बोलती है 1 नंबर की R word लग रही है ना, don't say it, 1 नंबर की रबड़ी लग रही है। And I'm like, thanks. She keeps saying it कि रबड़ी कहेंगी, रबड़ी कहेंगी, रबड़ी कहेंगी। She's like, मैं तू रुक तुझे, मैं तुझे बताती हूँ ये वो करके, ठीक है। And now सीटी बजनी शुरू हो गई है, ठीक है, हॉस्टल की, कि सब लोग अपने अपने कमरों में वापस जाओ क्योंकि 11 बज गए। तो मैं उठ के अपने कमरे में जाना शुरू कर देती हूँ। And it's a long walk to my hostel, like it's at least 100 meters of walking. And this girl is walking behind me, just continuously shouting at me. मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तू ये तू वो, फिर से रबड़ी रबड़ी बोल रहे हैं। Come up with something more creative. Anyway, I reach my hostel. वहाँ पे मेरे गार्ड वार्ड खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, ठीक है, इसको फुल चिल्ला चौट करते हुए। And now I'm entering my hostel, and of course वो मेरे हॉस्टल में ही रहती है, because थर्ड ईयर वाले दूसरे हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं अपने हॉस्टल एंटर करती हूँ, गार्ड बोलती है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं पे खड़े रहो। And then I just turn around and I'm like, and that's it. Like I give her a flying kiss for no, like I literally, मतलब of course अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो पागल हो जाती अपनी हरकतें देख के कि क्या करूं मैं इसका। I'm sure she felt that way. अब ये वाला पूरा इंसिडेंट हो गया है, तो मैं अपने दोस्तों को जाके बता रही हूँ कि गाइस आज ऐसा ऐसा करके हो गया, ऐसे ऐसे करके एक बंदी आई थी। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज स्टडीइंग लॉ एंड शी वाज लाइक एक्सट्रीमली स्मार्ट, लाइक होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको सब कुछ पता होता है ऑलरेडी लॉ के बारे में, वो वैसी वाली बंदी थी। और वो मुझे बोल रही है कि ये थर्ड ईयर की बंदी आके तुझे ऐसे टोरा नहीं दिखा सकती है थर्ड ईयर में होने का, दैट इज लिटरली व्हाट रैगिंग इज, तुझे जाके कंप्लेन करनी चाहिए, रैगिंग इज नॉट अलाउड, रैगिंग इज सच अ बैड थिंग। एंड आई एम लाइक मैं जाके किसी से कंप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं 7th क्लास की बच्ची नहीं हूँ कि मैं अपनी खुद की बैटल्स आई कांट फाइट, सो नाउ आई एम गोइंग एंड कंप्लेनिंग टू टीचर्स, लाइक दैट्स जस्ट नॉट हु आई एम। तो मुझे पूरी रात कन्विंस करती है कंप्लेन कर, आई डोंट कंप्लेन अबाउट। एनीवे, नेक्स्ट डे मैं मेरी जो रूममेट थी उसके साथ जा रही हूँ, हमारे कॉलेज में कॉमन रूम करके जगह होती थी, वहां पे अपने कमरे की चाबी लेने किसी और लड़की से, ठीक है, लाइक मुझे इतना अच्छे से ये याद है। तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे की चाबी लेने, मेरी रूममेट मेरी साइड में चल रही है एंड मैं उसे बता रही हूँ कि भाई मैं ये नाइट आउट नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरे बाप को पता चला तो मेरा बाप मुझे मार देगा, ठीक है। एंड आई से बाप इंस्टेड ऑफ पापा फॉर द कॉमिक डिलीवरी ऑफ इट, राइट, लाइक पापा मुझे मार देंगे डजंट साउंड दैट बैड, बट मेरा बाप मुझे मार देगा साउंड्स बैड। तो मैं उसे ये बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया दैट परिणीति इज स्टैंडिंग there while I'm walking, right? I swear, like I am not changing one piece of information in this, and I will show you receipts. I have written a letter to my college explaining the entire scenario, and she has written a letter and her friends have written a letter, so I have it all documented that I'm going to attach. But listen to me, I have no clue that this girl is standing there. I am talking about my very own dad, and this girl comes पीछे से, pulls my fucking hair and says, क्या बोला तूने मेरे बाप के बारे में? और मेरे दिमाग में मैं ऐसा हूँ कि ये चूतिया है क्या थोड़ी सी, मतलब मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं है, पूरी रात ये कल मुझे सुना रही थी, 500 लोगों ने इसे मुझे सुनाते हुए सुना है, अब आज नहीं। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज why the fuck do I explain it to her? She obviously does not sound like a sane person to listen to my explanation. I'm like, Lordy एक number, and she fucking slaps me across my face. मुझे ट्याऊ 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 3 बार आवाज आई। I was like, क्या? Like I'm so shocked कि क्या? And then she
punched me in my face. She punched me in my face. I had a mark here, right here, for a month after she punched me, and I found out that she was a national level boxer after that. Like उस point पे मुझे नहीं पता था. I was just like, damn, this bitch is strong. And so, and I swear, like, I cannot physically hit somebody. Like, I just, you know, वो जो लड़कियों के ऊपर memes बनते हैं कि लड़कियां ऐसे मारती हैं, वो मैं हूँ. और वो बोल रही, तू मेरे बाप को गाली दे रही है. And as much as I love feminism and I'm all for like equality, मैंने आज तक कभी बाप की गाली दी नहीं है किसी को. मुझे आती ही नहीं है बाप की गाली देनी. तो I'm like, that is such a fucking stupid question. And now 100 लोग आ गए हैं, ठीक है, वहां पे, and लोग आके मुझे खींच रहे हैं पीछे. पर मैंने तो उसे मारा ही नहीं भाई. लोग मुझे रोक रहे हैं कि नहीं नहीं पूरा. मैंने बोला भाई मुझे एक थप्पड़ तो मारने दो, मुझे क्यों रोक रहे हैं सब. I could never hit her. I never hit her, you know. I still regret it to this day कि लोग मुझे क्यों रोक रहे थे. और उसने मुझे 3 बार मारा, बाय द वे, ठीक है. I just felt so bad for myself. अभी तो मेरा कॉलेज शुरू हुआ था. अब लोग उसको ही पीछे कर रहे हैं, मुझे ही पीछे कर रहे हैं. So I run. Like मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारी औकात से बाहर बात चली जाए ना, तो फालतू पे अपनी ईगो पे नहीं लेनी चाहिए बात कि नहीं मैं तो यहीं खड़े होके लड़ूंगी अपने हक के. Run. You will figure out a solution later. But run first. So I run and I call वही my DC वाले लड़के, the मुश्टुंडेस of my class, that you have to come and you have to save me. And I swear to God, like I was standing on the first floor of the hostel and वो नीचे मुझे ढूंढ रही थी and she's running around. कहाँ है वो बहन की लौड़ी कहाँ? And I am shaking. Like I'm like, I hope nobody sees me, because the worst part about this is not that I was hit. The worst part is that I'm scared of this bitch. And so I am like, please भगवान जी, please मुझे बचा लो. And I'm also like, I can't call home. Like I can't tell my parents कि मैंने किसी को गाली दे दी है और अब वो इंसान मुझे मार रहा है और अब मुझे ब्लैक डॉट वगैरह लगने वाला है, तो मुझे बचा लो. लाइक मेरे घर वाले मुझे नहीं बचाएंगे. मेरे घर वाले जब भी पीटीएम पे जाते थे तो मेरे पापा टीचर के कुछ बोलने से पहले ही बोलते थे कि हाँ मेरी बेटी सबको बिगाड़ रही है, ये है ही ऐसी. तो मुझे ये था कि यहाँ से तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलने वाला है. तो आई कॉल माई बॉयफ्रेंड, आई कॉल माई फ्रेंड्स, दे कम, दे आर लाइक, चला जा, हम एक काम करते हैं, हम सिक्योरिटी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं इसके बारे में. आई गो टू द सिक्योरिटी ऑफिस एंड द सिक्योरिटी ऑफिस, लाइक द सिक्योरिटी डेस्क इज हियर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स देयर इन द सिक्योरिटी ऑफिस. तो मैं सिक्योरिटी वाले सर को बोल रही हूँ कि सर प्लीज देखो, उस लड़की ने मुझे मार दिया है, मेरे मुंह पे आप निशान देखो, प्लीज मुझे बचा लो. Suddenly she sees me and she comes running to the security office. She's taking a chair and throwing it कि इसको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे बाप को गाली दी. And I'm so confused कि there have been so many times in life जो मैंने लोगों को गाली दी है, and this is not one of those times. तो मैं क्यों पिट रही हूँ यार. और सिक्योरिटी ऑफिसर भी कुछ नहीं कर रहा है. सिक्योरिटी ऑफिसर को भी डर लग रहा है कि भाई मेरे को कुर्सी ना लग जाए, मैं क्या करूंगा. एंड देन हमें लेके जाते हैं हमारे चीफ वार्डन के पास. द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ माई लाइफ, ठीक है, वर्स्ट. पहले मुझे बुलाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं कि दोनों की कहानियां हम अलग अलग से सुने. तो मैं चीफ वार्डन को बताती हूँ कि भाई मैंने तो भगवान मेरी मम्मी कसम मैंने उसको कोई गाली दी नहीं सर जी. तो वो बोल रहा है ऐसे कैसे, वो पागल है कि तुम्हें मारने आ जाएगी. अरे हम लाइक हाँ मैंने कुछ नहीं किया है. कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद वो लोग उस लड़की को बुलाते हैं, ठीक है. चीफ वार्डन बोलता है पर वो बोल रही है कि गाली नहीं दी है, उसकी दोस्त भी बोल रही है कि गाली नहीं दी है. तो आप प्रूव कैसे करोगे कि उसने गाली दी है. Now me and my 15 friends in first year college used to have the same phone cover that had the word Bakchodi. I don't remember the exact cover. It was available on bewakoof.com. It had a black background and Bakchodi yellow से लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ white से लिखा हुआ था. Like मुझे इतना ज़्यादा याद है. She tells the chief warden, अगर ये एक ऐसी लड़की है जो गाली नहीं देगी तो इसका फोन कवर चेक करो. और मेरे फोन कवर पे बड़ा बड़ा बकचोद लिखा हुआ है. They used that as proof against me. And I wanted to fight it, but I was like, I swear to God, चीफ वार्डन बैठा है, वो ये सेंटेंस बोल के खत्म करती है, मैं अपना मुंह खोलती हूँ कि तू बेवकूफ है क्या, ये क्या बात हुई. And then I kind of process it again, and I'm like, what a move, yeah, I appreciate. मैंने लिटरली जाकर उसका हाथ मिलाया कि this was good. मतलब तूने मेरा फोन कवर ऑब्जर्व कर लिया, उसको as evidence. I don't want to fight it. I'm a feminist. I'm a girl's girl. My girly pops are really fighting out here for their life. I will take it. I will accept it. I get it. मैंने दी है गाली. I call my mom क्योंकि मुझे ये था कि मम्मी समझ जाएंगी, ठीक है. तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा करके हो गया ना. I'm fully like sobbing, crying कि मम्मी मुझे नहीं रहना है इस कॉलेज में. हम सही कहते थे, मुझे IIT जाना चाहिए था. हाँ मेरे पास ऑप्शन था ना IIT जाने का कि मैंने ये कॉलेज पिक किया.
एनीवे मेरी मम्मी फुल्ली पैनिक हो गई है, ठीक है, क्योंकि उनकी बेटी चली गई है किसी पराए कॉलेज में जहाँ पे उसके साथ ये सब हो गया है। तो उन्होंने फुल्ली अपने ईगो पे बात ले ली है कि ऐसे कैसे मेरी बेटी को मार दिया। तो इवन दो आई टोल्ड माई मॉम नॉट टू टेल पापा, शी ऑफ कोर्स गोज एंड टेल्स पापा। मतलब मेरी मम्मी ने जितने मुझे धोखे दिए ना इस लाइफ टाइम में, शायद ही किसी और ने किसी और को दियो, बट आई स्टिल कीप ट्रस्टिंग हर, व्हिच नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट जस्टिफाइज व्हाई आई गिव रॉन्ग मेन सो मेनी चांसेस एंड लिसन टू देयर लाइज, क्योंकि मेरे खुद के घर में भाई ट्रेटर बैठा है, क्या करूं। एनीवे अब मेरी मम्मी ने बता दिया है पापा को। मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं, ठीक है। अब मुझे लगा कि पापा देंगे सहानुभूति कि बेटा तेरे साथ गलत हो गया। मेरे पापा कह रहे हैं जहां तू जाती है वहां ऐसा ही क्यों होता है। अरे भाई मुझे पता है क्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आप सोचो, आप मुझे बताओ पापा, मैं इतनी मुश्किल से घर से भाग के यहाँ पे आई हूँ, आपको क्या लग रहा है मेरा मन कर रहा है आपको कॉल करके ये सब बताने का, मेरा मन कर रहा है थप्पड़ खाने का यहाँ पे, लाइक लॉजिक तो कोई लगा ही नहीं रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, बट मम्मी ने पापा को बहुत ज्यादा बोला होगा कि ऐसे कैसे आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होने दे सकते हो, ये वो करके। सो माई डैड फाइंड्स अ कॉन्टैक्ट एंड कॉल्स द पुलिस टू द फकिंग कॉलेज। अब पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं कॉलेज में। मैंने बोला फक यार, अब तो सबको पता चल जाएगा कि मैं पिटी हूँ, लाइक अभी जो 5 लोगों को नहीं पता चलने वाला था उनको भी पता चल जाएगा कि मैं पिटी हूँ। एंड देन द पुलिस इज लाइक चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को, एंड वो हमें सॉरी बुलवा के चले जाते हैं। तो अब ए मेरे पापा को पता है, बी मैंने पापा से डांट खा ली, सी पापा ने मेरे लिए पुलिस भिजवाई तो अब मुझे एहसान भी चुकाना पड़ेगा कि पापा ने आज मेरे लिए कुछ किया, और डी कुछ भी नहीं हुआ वो सब करने से, मेरे को करना ही नहीं। अब मेरे को न्याय चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट जस्टिस, आई एम ओके बीइंग हिट, I'm gonna just cover this up with concealer and everything will be okay. But remember my law वाली दोस्त, she is like ऐसे कैसे मेरी दोस्त को किसी ने कैसे मारा, and then she finds a website and this is like the national, like the ragging committee for India that overlooks all colleges to make sure कि कहीं पे भी ragging नहीं हो रही है, and they have a complaint portal and मेरी दोस्त वहां पे complaint डाल देती है मेरी तरफ से कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, लाइक आई डिड नॉट इवन नो दैट दिस एग्जिस्ट। अगले दिन हमारे कॉलेज में 12 काले कलर की स्कॉर्पियो आती है एंड आई एम समहाउ देयर टू विटनेस देयर एंट्री, बाय द वे आई डोंट नो, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। और मैं देख रही हूँ कि भाई क्या हो गया आज कॉलेज में, क्या मैटर हो रहा है भाई, ये वो किसी का गांजा पकड़ा गया, लाइक मुझे ये सब लग रहा है। एंड देन आई गेट कॉल्ड फ्रॉम क्लास एंड द एंटायर क्लास इज लाइक नॉट दिस बिच अगेन, नॉट दिस बिच क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम अगेन। तो आई एम लाइक ओ माय गॉड, ओके आई गो, मुझे चीफ वार्डन ने बुलाया है तो आई एम लाइक अब क्या हो गया, लाइक लिटरली अभी क्या मुझे इतना जलील करना काफी नहीं था। एनीवे मैं वहां जाती हूँ और एक पूरी लाइक कमिटी बैठी हुई है, ठीक है, एंड दिस कमिटी इज आस्किंग मी दैट वी वांट यू टू टेल अस इन डिटेल व्हाट हैज हैपेंड, राइट, हम इस कमीशन से आए हैं एंड हमें आपका रैगिंग का कंप्लेन आया है, सो टेल अस। एंड आई एम लाइक फक यस, फाइनली कोई मेरी बात, तो मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ कि मैम मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड कल रात को जब ये पूरा सीन हुआ था उसके बाद मैंने इन लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, तो मुझे पता चला कि वो जो 2 लड़कों को लेके आई थी अपने साथ, उसमें से जो हट्टा कट्टा बंदा था वो उसका बॉयफ्रेंड है, एंड उसका बॉयफ्रेंड 18 रुपए का सुट्टा 20 रुपए में बेचता है हॉस्टल में, क्योंकि रात में लोग बाहर सुट्टा खरीदने नहीं जा सकते हैं, एंड उसके कमरे पे कम से कम लाइक 100 सुट्टों के पैकेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। लाइक मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन पता है जो अब मुझे इनको बतानी है कि आप रैगिंग वैगिंग तो छोड़ो, आप ये देखो कि वो कैसे लड़के को डेट कर रही है यार। लाइक श्योर उसने मुझे थप्पड़ मारा, बट हु वन मी, बिकॉज एटलीस्ट मैं घटिया से 2-2 रुपए प्रॉफिट कमाने वाले बंदे को तो नहीं ही डेट कर रही हूँ, ठीक है। दे ऑल्सो कॉल हर, आस्क हर टू एक्सप्लेन द एंटायर इंसिडेंट, एंड शी इज लाइक उसने मेरे पापा को गाली दी एंड आई हैव लॉस्ट माई डैड, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि इसने मुझे क्यों मारा। लाइक मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की पागल है क्या, बट नाउ इट ऑल मेड सेंस कि ओके, लाइक इफ आई हैव लॉस्ट माय डैड एंड मैं किसी को लाइक बोलते हुए सुनूं बाप 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 कुछ, और मेरी ऑलरेडी उससे लड़ाई चल रही है, तो मैं मतलब मैं थप्पड़ तो नहीं मार पाऊंगी बट मैं गाली तो 100% दूंगी। तो आई वाज लाइक ओके वैलिड वैलिड वैलिड, बट अब तो लड़ाई पे बात आ चुकी है। लाइक if you have hit me 3 times, I'm so sorry if I don't show empathy to you. Anyway, they make me, they make her, and they make the guys write a letter. And can I read this letter? Like, I was a diva before being a diva was a thing. I have written, I, Apurva Mukhija, a first year student, bracket, BTech Computer Science. Yes, girly pop, you tell them. On the 3rd day of the festival, bracket 20th October, I came with receipts, I came with proof, I came with dates, timestamps, everything. Anyway, she was dancing just behind me. She kept deliberately hitting me with her heels. I asked her to step back n number of times.
You tell them, girly pop. I also told some of my friends from the discipline committee to go and talk to her, but she refused to listen to any of them. She stabbed me once again, and in the heat of the moment, I abused her. And in the bracket I've written, which I sincerely apologize for. And then I'm like, she did not say anything to me that day. After 3 days, she comes to me with 2 other boys. I'm not going to read the full letter because I've told you the story. But anyway, I have ended the letter by saying, all of this counts as ragging, defamation, character assassination, mental and physical torture. Who was I? I was not even the rebel kid back then. What is defamation? Who is she defaming me in front of? Now let me read her letter to you because uska POV bhi janna zaruri hai na. She has written, I am Pariniti. Against me, CS department first year student filed anti-ragging case in which I want to tell you the whole story. Let's get into it. On DJ night, while dancing, some buffet create what? I don't know what she's written. Like, I don't understand this English. She's like, some buffet creates, which I'm thinking like a fight broke out is what she's trying to say, in which Apurva started abusing word against me. Apurva started abusing word against me. After party, 1 day left. I go, she met me again. At that time, I told her, don't use such language or abusive language. Apurva friend started to talk with my friend, but my friends didn't talk to her. On that moment, we said, you should say sorry to us, and she started to shouting and using abusing words. After that, she gives us flying kiss when we left that place. Like, bitch, if you are building your case like that, you've lost. You're in 3rd year. This is how you fight for yourself. This, of course, committee वालों ने इसकी कोई बात नहीं सुनी कि ये क्या है मैम. Then, in the end, she has written, on 24th October, I was standing out in front G3 block. Apurva crosses with her friend and using against my parents. Like, connecting words भी नहीं है sentence में. I asked her, what did you call? And after this, she started using abusing language against me and my parents. In this hit of moment, not heat, hit of moment, I slapped her. I slapped her and she also started. What did I start? I was just walking. In which, sir, she abuses me, my friends and my parents. In that moment, I lose myself. Really? Really, Pariniti? In that moment, you lost yourself? For this, sir, I'm apologizing for slapping, which I have did. I will not repeat again. Yeah, you have done that. We have CCTV footage. Like, do you see how frustrating this is? Anyway, this committee people are like, listen, you need to throw this girl and the boys out of the college. And I'm like, yes, 100%. And of course, now this Pariniti girl is like, no, please don't do this. Please don't throw me out of the college, whatever. And of course, the college is also supporting her because everybody feels sort of this empathy towards her. And I get it. Like, now when I'm older, I get it. But in that moment, I didn't feel that empathy for her and I could not care less, right? But of course, college wale teachers अच्छे and everybody's like, नहीं, please उसे माफ कर दो. If you tell the committee कि हमें ऐसा कुछ action नहीं लेना, they won't take it. So I'm like, I don't think so. I don't think so. I am not doing this. I don't care. मतलब मुझे पता है कि मुझे तो नरक में ही जाना है. अब मैं 50 और कुकर्म करके नरक में जाऊं या मैं अपना खून जलाऊं और लोगों को माफ कर दूं और फिर नरक में जाऊं. मेरा नरक में तो पेंट हाउस पक्का है ना. मैं तो नहीं कर रही. Anyway, this goes on for 15 days. 15 days, every day they call me, they call her, they ask her to apologize, they ask me to accept the apology. I'm like, no. Till one day, the warden of my hostel calls my dad कि मुझे मेरी master's degree मिल रही है and मुझे convocation पे जाना है. And she was getting like this degree from some IIT or something. And she's like, मुझे IIT में मेरी convocation पे जाना है और मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये case close नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बेटी तमाशे करने बंद नहीं कर रही है. And my dad calls me and he's like, stop it. Stop it right now or I will take you out of that college. And that's it. मेरी वो जो दोस्त थी जो लॉयर थी जिसने ये सब किया मेरे लिए, she never spoke to me again because she was like, मैं तेरे लिए इतना लड़ी, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, and then you just took back that complaint without justice prevailing and without like us getting what we deserved or whatever, and she just never spoke to me. But anyway, I really miss that girl. I love that girl. And that was it for this video. If you like this video, like, share, subscribe, comment. अगर तुम्हारा मन करे तो. अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है और तुमने यहाँ तक वीडियो देखी लिया है तो भी मुझे पैसे मिल गए हैं. Thank you, brother. If you also want to hate on me, please do it in my fucking comment section. I love good engagement. I cannot live without good engagement. Okay, bye. Love you.